गजल और भजन में मटेरियल का फर्क है। एक में आप भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, एक में आप महबूबा के बारे में बात कर रहे हैं, एक में आप पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, एक में आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं। और तो कोई फर्क है नहीं, ना तो कोई स्टाइल में फर्क है, क्योंकि ना भजन का कोई स्टाइल लिखा हुआ है कि ऐसे गाइए, ना गजल के लिए लिखा हुआ है, सब अपने अपने ढंग से गाते हैं। अगर गजल गाने की कोई स्टाइल होती तो बेगम अख्तर तक काफी था, लेकिन उसके बाद कितने सिंगर आए, सबने अपने अपने ढंग से गाए, सबका नाम हुआ। गुलाम अली साहब का भी नाम हुआ, मेहदी हसन, तलत अजीज, पंकज उदास। इसका मतलब है किसी चीज का कोई स्टाइल नहीं होता, आप उसको ठीक से गा दो, तरीके से गा दो तो वो स्टाइल बन जाता है। लोग कहेंगे ये तलत अजीज का स्टाइल है, ये पंकज उदास का स्टाइल है, ये मेहदी हसन का स्टाइल है। तो किसी चीज का कोई पर्टिकुलर स्टाइल नहीं होता। क्लासिकल में होता है, ठुमरी ठुमरी की तरह गाई जाती है, टप्पा टप्पा की तरह गाया जाता है, दादरा दादरा की तरह गाया जाता है। बाकी गजल और भजन में कोई किताब में नहीं लिखा कैसे गाओ। सब हमसे अच्छे हैं, सब हमसे बेहतर हैं, सब हमसे बड़े आर्टिस्ट हैं, तो उन सब के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। जगजी साहब के साथ कुछ बहुत प्यारा रिश्ता था, जिंदगी का एक जैसे कोई हिस्सा बन गया हो, इतना प्यारा था। मेरे पिछले जन्मदिन में वो आए और उन्होंने 2 घंटा गाना गाया। उनकी जिंदगी के लास्ट 2 दिन उन्होंने मेरे साथ गुजारे। देहरादून में मेरा प्रोग्राम था, तो जिन्होंने वो मेरा प्रोग्राम रखा था उन्होंने मुझे कहा कि एक दिन नेक्स्ट डे जगजीत सिंह का भी करवा दीजिए। मैंने कहा मैं बात करता हूं, और जगजीत साहब ने कहा ठीक है मैं भी आता हूं, एक दिन पहले आ जाऊंगा, 2 दिन हम साथ रहेंगे। 2 दिन साथ रहे, तीसरे दिन बंबई आए, चौथे दिन उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। तो आखिरी 2 दिन हमारे साथ बड़े प्यार से गुजारे, सब ठीक था, कोई मुश्किल नहीं थी। बहुत अच्छा गाना गाया, सबसे मिले, खाना पीना हमारे साथ हुआ। तो इट्स अ वेरी बिग लॉस। ऐसे गुलाम अली साहब कमाल के फनकार हैं, वैसे बड़े मस्त आदमी हैं, खूब हंसी मजाक करते रहते हैं। कल ही उनसे बात हुई थी, कल बंबई में थे वो। आज मेहदी हसन साहब चले गए, अपने फन के बादशाह, अपने फन की यूनिवर्सिटी। कितने लोग उनको सुन सुन के गाते हैं, नकल करते हैं। मैं भी उनकी नकल करता हूं, और फख्र से कहता हूं मैं उनकी नकल करता हूं, क्योंकि उनकी नकल कोई ठीक से कर ले तो उसका शुमार अच्छे सिंगर्स में हो जाता है। इतने बड़े सिंगर। तो भगवान की बड़ी मेहरबानी है कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, जो मुझसे बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन सबका मुझे प्यार मिला है। भजन सम्राट तो मेरे पिताजी हैं, पिछले साल वो चले गए। भजन गाते हैं तो लगता है जैसे भजन को सामने लाके खड़ा कर दिया, दर्शन कर लो। लेकिन ये भी सच है कि सम्राट का बेटा भी तो सम्राट ही होता है, तो मुझे भी सम्राट बना दिया लोगों ने। थैंक यू वेरी मच। कोशिश करूंगा कि जो आपने बनाया है वो सिद्ध भी करके दिखाऊं एक दिन। अभी तक तो कुछ ऐसा कमाल मैंने किया नहीं, लेकिन कर लूंगा, लगा हुआ हूं। बहुत अच्छा फील हुआ था। 25 जनवरी को मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे दोपहर में 1 बजे, शायद इंदौर से आ रहा था, तो अपने सामान उठा रहा था बेल्ट से, तो फोन आया कि हम राष्ट्रपति भवन से बोल रहे हैं, अनूप जी आपको बड़ी खुशी होगी कि आपको हम इस बार पद्मश्री दे रहे हैं। तो मैंने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैंने पहला फोन अपनी माँ को किया कि आपको खुशी होगी कि मुझे इस साल पद्मश्री मिल रहा है। तो वो कहने लगी बहुत खुशी की बात है, अब जरा ठीक से गाना। क्योंकि 5 साल पहले मेरे पिताजी को पद्मश्री मिला था, तो हमारे परिवार में 2 पद्मश्री हो गए। वी आर वेरी लकी एंड वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो जो मैंने
चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, सुना है आपको? वो मेरी सबसे पसंदीदा गज़ल है। सबकी पसंद है, एक पसंद जैसे तलत अजीज की बहुत पसंद है। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। भजन में ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अपने पिताजी को, मेरे पिताजी मेरे गुरु, उनके जैसा थोड़ा भी गा लूं तो बहुत बड़ी बात होगी। सब कुछ हो गया, अपने आप होता जाता है और आगे भी होता जाएगा, मैं जानता हूं, क्योंकि भगवान की मुझ पर कृपा है। बस ऐसे ही चलता रहे, परिवार सुखी रहे, पत्नी सुखी रहे, पत्नी की हेल्थ अच्छी रहे, बेटा सुखी रहे, पढ़ाई कर रहा है, बस परिवार बना रहे। बाबा मुझको छोटे बाबा कहा करते थे। मैं उनसे जुड़ा हूं पिछले 51 साल से। आई मेट हिम फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज 8 years old. आई एम 59 नाउ। तो मैं उनको जब पहली बार मिला था तो उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था। तो 51 साल से जुड़ा हूं। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे वो छोटे बाबा कहने लगे कि तुम्हारी तो शक्ल भी मुझसे मिलती है। उनकी बात सच हो गई। इस फिल्म में मुझे ले लिया गया सत्य साईं बाबा के रोल के लिए। बहुत खुशी है मुझे और मैं अच्छी तरह निभाऊंगा ये रोल, क्योंकि मैंने उनको बहुत ऑब्जर्व किया है, कैसे वो चलते थे, कैसे बैठते थे, कैसे बात करते थे। ये सारी चीजें मैं उसमें डाल रहा हूं। तो मुझे विश्वास है कि ये फिल्म लोग बहुत पसंद करेंगे। वो जो लोग कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे शॉर्टकट है, थोड़े दिन की लोकप्रियता मिलती है। अगर उन्हें देर तक इंडस्ट्री में रहना है तो उन्हें सही रास्ते आना पड़ेगा, लंबे रास्ते रियाज करके अच्छी धुनें बना के आना पड़ेगा। ऐसी लागी लगन आज लोग 35 साल से सुन रहे हैं, क्योंकि वो सही है। देखिए, ऐसा है कि जब फिल्म आ जाती है परिणीता जैसी तो संगीत अच्छा हो जाता है। फिल्म आती है बॉर्डर, संगीत अच्छा हो जाता है। लेकिन अचानक दबंग आ जाती है तो उसके लिए वो म्यूजिक चाहिए दबंग के लिए। तो हम म्यूजिक डायरेक्टर उसको कैसे दोषी बना सकते हैं? वही अन्नू मलिक बॉर्डर में कितना अच्छा संगीत देते हैं, और जब उनको आ मेरी गाड़ी में बैठ जा तो वो भी बना लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसके लिए वो संगीत बना रहे हैं। तो म्यूजिक डायरेक्टर्स आर डूइंग वेरी गुड जॉब दिस डेज। बहुत अच्छा दौर है ये, क्योंकि आज जो गाने बन रहे हैं वो आज की फिल्मों के लिए बन रहे हैं। जब फिल्म होती थी गाइड, साहिब बीबी और गुलाम, तो उसमें शीला की जवानी की जरूरत नहीं थी। उसमें कांटों से खींच के यहाँ चल, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, इस तरह के गाने चाहिए थे। लेकिन आज फिल्में बन रही हैं दबंग, जला के राख कर दूंगा, राउडी राठौड़, तो उसमें यही गाने तो चाहिए। बिल्कुल ठीक। मुन्नी बदनाम हुई से दबंग को फायदा हुआ है। कितने लोगों ने वो फिल्म देखी उस गाने की वजह से। शीला की जवानी के लिए लोगों ने वो अक्षय कुमार की वो फिल्म देखी। तो इन गानों से आज की फिल्म्स को लाभ हो रहा है, क्योंकि फिल्म उसी टाइप की है, उनको ऐसे गाने चाहिए। मन तड़पत हरिदर्शन को आज कहाँ लगाएंगे आज की इस फिल्म में, नहीं है जरूरत। तो आज का संगीत बहुत अच्छा है आजकल की फिल्मों के लिए। उन दिनों का संगीत बहुत अच्छा था उन दिनों की फिल्मों के लिए। हाँ, अगर फिल्म उस टाइप की है तो सही फिट गाना होना चाहिए। कमर्शियल की बात नहीं है, एक सुटेबल सॉन्ग की बात है कि क्या इस फिल्म के लिए
एक ऑड सॉन्ग आ सकता है उसके लिए, ऑड सॉन्ग लगेगा उसमें, मन तड़पत हर दर्शन को आज दबंग में ऑड लगेगा, चाहे वो जितना अच्छा हो। तो बिल्कुल सही काम हो रहा है, आजकल के म्यूजिक डायरेक्टर्स आजकल की फिल्म के लिए बिल्कुल सही संगीत बना रहे हैं, और ऐसे ही संगीत की आज फिल्मों को जरूरत है। पहले हम फील करते हैं, अगर हम अंदर से रोते हैं तो सामने वाला रोता है, अगर हम फील नहीं करते हैं तो सामने वाला फील नहीं कर सकता। ये बहुत जरूरी है कि पहले हम अपने अंदर वो फीलिंग लाएं, तब हम सामने वाले को दे सकते हैं। अगर हमारे पास एक कप चाय नहीं है तो हम सामने वाले को कैसे देंगे चाय? तो पहले खुद फील करना पड़ेगा। तो हम अपनी गजलों को, अपने भजनों को खुद फील करते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। 60 के आसपास जो था वो हमेशा याद रहेगा। आजकल जो है वो इंडस्ट्री को इतना ग्रो करके कहां तक उसने पहुंचा दिया, हॉलीवुड के बराबर खड़ा कर दिया। तो वो भी याद रहेगा, ये भी याद रहेगा, क्योंकि 100-100 करोड़ कलेक्शन हो रहा है एक एक फिल्म का, कभी कोई सोच नहीं सकता था। क्योंकि अब कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आधे आर्टिस्ट हॉलीवुड के हैं, आधे बॉलीवुड के हैं, दोनों मिलकर फिल्म बना रहे हैं। तो ये फिल्म चाइना में भी चलेगी, ये फिल्म रशिया में भी चलेगी, अमेरिका में भी चलेगी। ये 100 करोड़ जो कलेक्शन है ये 500 करोड़ हो जाएगा, 1000 करोड़ हो जाएगा। तो इस बिजनेस, उसमें अच्छी फिल्में भी बनेगी, खराब भी बनेंगी, हर तरह का काम होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ग्रोथ जब होती है तो ऐसे ही होता है, अच्छा बुरा सब होता है।